सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की आज की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को भक्तों कुमारिल भट्ट की कथा सुनाई जाएगी कि किस प्रकार से कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को इस देश से खदेड़ा। तो ध्यान से सुने और ईश्वर में मन लगाएं। श्री राधे राधे। और उसका चेला बन करके इन्होंने सारे बौद्ध मत का अध्ययन किया और सारे बौद्ध मत को समझ करके जब उसमें ये पारंगत हो गए, निष्णात हो गए, तब बौद्ध आचार्य बोले कि अब तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तब कुमार भट्ट बोले हम प्रचार नहीं करेंगे, तुम्हारे बौद्ध मत का खंडन करेंगे। बोले हमारे चेला होके हमारे ही मत खंडित करोगे? बोले हाँ, हम तुम्हारे चेला इसीलिए बने थे ताकि तुम्हारे मत को हम समझ सकें। समझ लिया और उसके खंडन करने में भी हम समर्थ हैं। और फिर ऐसा खदेड़ा बौद्धों को कि भारत से बौद्धों को निकाल फेंका बाहर। जबरदस्त प्रतिभा के धनी तो बौद्ध मत को पढ़ के उसी का खंडन करके सब बौद्धों को खदेड़ दिया यहां से। परंतु फिर विचार आया कि पाप तो हो गया भाई, गुरु बना करके गुरु से ज्ञान लिया और गुरु को ही जैसी आराम कर दिया, हमने हरा दिया, भगा दिया खंडित करके, तो गुरु अपराध तो किया है। तो शास्त्रों में गुरु अपराध का प्रायश्चित क्या है देखा? बोले गुरु का अपमान अनादर करने वाले को चाहिए कि जो धान की भूसी होती है उस भूसी को चारों तरफ से भूसी में आग लगा करके उसमें धीरे धीरे जल करके शरीर को त्याग कर दे। इतना कठोर प्रायश्चित भाई, एकदम आग लग जाए तो शरीर फटाफट जल के खत्म हो जाए, परंतु जो भूसी है वो धीरे धीरे जलेगी और धीरे धीरे आपके शरीर को जलाएगी। कितनी भयंकर दुस्सह वेदना होगी। पर शास्त्र के प्रति निष्ठा जब सारे बौद्धों को खंडित करके माने भगा दिया, भारत से पलायन कर दिया, तो बोले जो शास्त्रों ने प्रायश्चित दिया है मैं यही प्रायश्चित करूंगा। और अंत में जो वृक्ष खोखले हो जाते हैं ना भीतर से, उस वृक्ष के वो जो खोखला था उसमें बैठ गए और चारों तरफ से भूसी लगा करके उसमें आग लगवा दी और उसी में जल करके अपना देह त्याग किया। ऐसी शास्त्र ने निष्ठा। ये हमारे भारतवर्ष का अद्भुत इतिहास है कि विधर्मियों को भगाया, परंतु मैंने गुरु बना के ज्ञान लिया था और मैंने गुरु की अवज्ञा करी केवल इस पाप के प्रायश्चित के लिए। इतना बड़ा प्रायश्चित किया। तो जो पाप आपने किया है उसका आपके द्वारा ही प्रायश्चित हो जाए तो नरक में जाने की आवश्यकता खत्म। और यदि नहीं करोगे तो फिर यमराज डंडा लिए बैठे हैं, वो तो करा ही लेंगे। परीक्षित बोले महाराज, चाहे जितना कोई बुद्धिमान कुशल हो, कोई ना कोई पाप तो जाने अनजाने में बन ही जाता है। इन पापों के प्रायश्चित का कोई ऐसा बढ़िया साबुन बता दो कि हम घर बैठे सारे दाग धब्बे धो डालें। सुखदेव जी कहते हैं तो सुनो। के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कास्नेन निहार भास्कर। सबसे बढ़िया साबुन भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि यावस्त यावतीर शक्ति नाम पाप निर्हरणम हरे। नामस्थ यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़े से बड़े पातकी इतना पाप करने में समर्थ नहीं जितना प्रभु का एक नाम समस्त पापों को दग्ध करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए यदि आपने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। ये नाम की शक्ति है। बोले महाराज ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ हुआ है। तो कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ बताओ।
तब कहा कि अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजा माने माया, और माया में पूरी तरह जो मिल चुका है उसका नाम अजामिल। ब्राह्मण होते हुए भी एक वैश्या के संपर्क में आकर के पत्नी पुत्र परिजनों का परित्याग कर दिया और उसी के साथ रहते रहते उसके द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। एक सबसे छोटे बच्चे का नाम इसने नारायण रख लिया, एक संत के कहने से मान लिया। नारायण पुत्र में अत्यधिक आसक्ति हो गई। जब मृत्यु काल आया तो यमदूतों को देख के घबराया, जोर से चिल्लाया, नारायण को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में ध्वनि पहुंची तो दौड़ के आए, मार धक्का यमदूतों को फेंक दिया और अजामिल को बचा लिया। यम के दूत खड़े होके बोले, तुमने हमको धक्का क्यों मारा? तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा, तुम बताओ तुम कौन हो? बोले, हम यमदूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, इसलिए इसको पकड़ने आए हैं क्योंकि ये महापापी है। विष्णु दूतों ने कहा, परंतु हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से बुला रहा था कि नारायण बचाओ? यमदूतों ने कहा, आप धोखा खा रहे, तुम्हारे नारायण को ये नहीं जानता, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, हमें कोई लेना देना नहीं इससे, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा है और हमारे प्रभु का नारायण नाम अनादिकाल से है, तो ये नाम किसका मानोगे? इसलिए ज्यादा तर्क वितर्क न करो, कान खोल के सुन लो। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, ये सिद्धांत है। बिजली के तार में करंट है, किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जो छुएगा करंट लगेगा, झटका खाएगा। अग्नि में दाहक शक्ति है, किसी को ज्ञान हो या न हो, पर जो पकड़ेगा वो जलेगा। विष में मारक शक्ति है, किसी को ज्ञान हो या न हो, जो पिएगा वो मरेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या न हो, पर गलती से भी अमृत पी लिया तो अमर हो करके ही रहेगा। क्योंकि वस्तु की शक्ति तुम्हारे ज्ञान की मोहताज नहीं है, वो अपना काम करेगी, चाहे तुम जान के उपयोग करो चाहे अनजाने में भी कर लो। तो जैसे अनजाने में आग पकड़ने पर जलना पड़ेगा, अनजाने में विष पीने वाले को मरना पड़ेगा, ऐसे ही अनजाने में कोई गोविंद का नाम मरते समय ले तो उसका कल्याण होके ही रहेगा। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहाँ तक गाई जाए, स्वयं भगवान भी अपने श्रीमुख से नहीं गा सकते। अद्भुत है नाम की महिमा। यम के दूत नहीं माने तो विष्णु दूतों ने वो पिटाई करी के मार मार के भगा दिए और स्वयं भी अंतर्धान हो गए। अजामिल ने ये सारी बातें सुनी और प्रत्यक्ष देखा तो उसको भी वैराग्य हो गया। अरे राम राम, अच्छा भला ब्राह्मण शरीर पाकर के भी मैंने ये कैसे निकृष्ट कर्म किए। आत्मग्लानि से भरा सब छोड़ छाड़ के हरिद्वार गया और गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन, सारे बंधन त्याग कर गंगा के तट पर प्रभु नाम संकीर्तन करते करते मुक्त हो गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, महाराज अब नौकरी नहीं करनी। क्या हो गया?
बोले आपकी आज्ञा से ही उस पापी को पकड़ने गए थे और पिट के वापस आ गए। तुम्हें किसने मारा और क्यों मारा? बोले सरकार हमने जैसे उसे पकड़ा उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों? बोले चारों तरफ ये पापी लोग पड़े हुए हैं पाप दंड भोगने को, और ये पवित्र नाम कहीं इनके कान में पड़ गया तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा मेरा। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना बहुत खतरनाक, एक चिनगारी महाविस्फोट कर सकती है, इसलिए ये नाम यहां मत लीजिए। अरे तो ऐसा क्या है इस नाम में? यमराज बोले अपनी आंखों से खुद तो देख लिया, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या है इसमें? एक गलती से जबकि उसका नारायण से कोई मतलब नहीं था, प्रमादवश पुत्र की भावना से उसने नारायण नाम लिया, तब यह चमत्कार हुआ। तो प्यार से जो प्रभु का नाम पुकारेगा उसका परिणाम क्या होगा सोचिए। यमदूत बोले महाराज तो आज हमें स्पष्ट बता दीजिए, आज के बाद हम किसके पास जाया करें? यमराज बोले नोट कीजिए, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यदक्षिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकले पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें लाओ, और जिनका सिर प्रभु के चरणों में न झुके तान आनयध्व, बस ऐसे लोगों को लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो, क्योंकि वो कृतज्ञ हैं। देव दुर्लभ दिव्य शरीर भगवान ने भजन को दिया, और उन्हीं भगवान को भुला करके भोगों में इसने बर्बाद किया। तो ये कृतज्ञता का महापाप इसने किया है, उसका प्रायश्चित मैं उन्हें कराऊंगा, इसलिए मेरे पास लाओ। इतिहास मिमं गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। सुखदेव जी कहते हैं ये बड़ा गोपनीय इतिहास है परीक्षित। मलय पर्वत के शिखर पर ठाकुर जी की सेवा करते करते कुंभज ऋषि ने यह प्रसंग मुझे सुनाया था, जो आज मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कही जा सकती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। बोल भक्त
वत्सल भगवान की। तो भगवान नाम की महिमा अजामिलोपाख्यान के माध्यम से समझाई। उसके बाद वृत्तासुर की कथा आई। मंत्र में त्रुटि हो जाने के कारण त्वष्टा मुनि के यज्ञ से वृत्तासुर पैदा हो गया। चाहते तो थे इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जहि विधि विषम। इसलिए वेद मंत्र बहुत शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और वेद मंत्र पढ़ते समय स्वर चलाया जाता है हाथ से। गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। तो ये जो हाथ मिला करके स्वर चलाया जाता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित का संकेत हाथ के द्वारा किया जाता है। कदाचित उच्चारण में कोई त्रुटि हो जाए और हाथ से सही आप स्वर दे रहे हैं तो मंत्र दोष नहीं लगता। इसलिए सस्वर, नहीं तो सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। मंत्र में त्रुटि होने पर ब्राह्मण यजमान दोनों की हानि होती है। इसलिए सस्वर वेद पाठ करने का प्रचलन था। तो मंत्र की वह त्रुटि के कारण इंद्र को मारने की जगह इंद्र से मरने वाला असुर पैदा हो गया, वृत्तासुर। देवताओं में भगदड़ मच गई। ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा एक उपाय, ददीच बाबा की हड्डियों से जो वज्र बनेगा तभी ये मरेगा। ददीच बाबा के पास गए। ददीच बाबा ने देह का दान कर दिया। उनके देह से जो हड्डियां निकली उससे वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र को लेकर के तब देवराज इंद्र वृत्तासुर के सन्मुख आए। वृत्तासुर को वज्र में ही बिहारी जी का दर्शन होने लगा और 4 श्लोकों में इसने अद्भुत स्तुति गाई है। 4 श्लोकों में क्रमशः धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है। वैष्णवों की दृष्टि में पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप कैसा होना चाहिए वृत्तासुर ने स्तुति में बताया। अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु ये वैष्णव धर्म है। दासानुदास बन के रहना। अर्थ क्या होना चाहिए? न नाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। न
वाचा कर्मणा भगवत सेवा करते हुए दासानुदास बन के रहना ही वैष्णवों का धर्म है। वैष्णवों को न स्वर्ग चाहिए, न सम्राट पद चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, वो निर्माण पद भी नहीं चाहता। चाहता है तो केवल एक ही संपत्ति चाहता है, त्वाम विरही आकांक्षे, तुम्हारे विरह में सदा छटपटाता रहूं, तुम्हारे ख्यालों में सदा खोया रहूं, सदा सतत आपकी याद करता रहूं। संपन्न नारायण स्मृति ही, नारायण की स्मृति ही वैष्णवों की संपदा है। और धर्म अर्थ के बाद काम, वैष्णवों की कामना एक ही है, अजात पक्षा एव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा शद्रदक्षते त्वाम्। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन सरकार, तीनों दृष्टांत दिए कि मैं आपको किस प्रकार से याद करूं। अजात पक्षा, जिनके पंख अभी नहीं निकले, ऐसे नन्हे से पक्षी घोंसले में बैठे जैसे चिड़िया मां को याद करते हैं, आने की आहट सुनते ही चीखने लगते हैं, ऐसी मैं आपको याद करूं। भगवान बोले ये भय का भजन हो रहा है। मां के रहते बच्चे निश्चिंत रहते हैं, मां के न रहने पर वो डरे डरे रहते हैं, तो डर के मारे मैया याद आती है। तो ये भय का भजन हुआ। तब दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, दिन भर का भूखा दूध पर निर्भर रहने वाला बछड़ा जैसे सूर्यास्त होते ही मां के आने का काल जान करके रमाने लगता है, बछड़ा खूंटे पे छटपटाने लगता है, मां से मिलने को तड़पता है, ऐसे मैं आपसे मिलने को तड़पूं। भगवान बोले ये तो भूख का भजन हो रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं इसलिए मैया याद आ रही है। तब फिर तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव व्युषितं विषण्णा, परदेश गए हुए प्रियतम को जैसे उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल याद करती है। एक नन्ही सी छोटी सी पुराने जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी, तो छोटी सी बच्ची का विवाह हो गया। ससुराल में कुछ ही दिनों में पति के साथ घुल मिल गई, पति से मन लग गया। अब एक दिन अचानक उन्होंने कहा सुनो मैं 10 दिन के लिए विदेश जा रहा हूं, 10 दिन बाद आऊंगा। वो घबरा गई बेचारी कि जिनसे मेरा प्रगाढ़ परिचय हुआ वही मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं अकेली उनके बिना कैसे रहूंगी। और पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। बोले ये 10 दिन कितने होते हैं। अब पति सोच में पड़ गया, इसको कैसे समझाऊं 10 दिन कितने होते हैं। तो उसने दीवार पर 10 लाइन खींच दी, सुनो तुम प्रतिदिन एक दिन में 1 लाइन मिटा दिया करो, जिस दिन ये सारे डंडे निकल जाएंगे उसी दिन मैं आ जाऊंगा। लाइन खींच के चला गया। अब वो कन्या जो वधू बन चुकी है, अब जहां सवेरा होता है दौड़ करके 1 लाइन मिटाती है, फिर कहती है अभी तो इतने डंडे खड़े हैं। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, करते करते जब 2 लाइन बची तब उसका मिलन का उत्साह प्रबल हो गया कि बस अब 2 लाइन और रह गई। फिर जब 1 रह गई तो और प्रबल उत्साह हो गया, और जब 1 लाइन भी मिटा दी तो उसकी दृष्टि अब दरवाजे पर टिक गई कि आज वो आने वाले हैं, अब वो आने वाले हैं। दरवाजे में ने खट होती है तो फट से पहुंच जाती है, वो आ गए। तो जैसे प्रियम प्रियैव विषुतम विषण्णा, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम के आगमन की प्रतिपल प्रबल प्रतीक्षा उसकी प्राण प्रिया करती है, ऐसी है प्यारे प्रतिपल प्रतिक्षण में आपका स्मरण करूं। यही दृष्टांत गोस्वामी जी ने भी दिया है। काम ही नारे प्यारी जिमी
लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहेरा। लोभी को जैसे धन से प्यार है, कामी को जैसे कामनी से, ऐसी हे प्यारे सतत मैं आपका सुमिरन करूं, ऐसी आप मुझे प्यारे लगे। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो महात्माओं वैष्णवों को जरा मुक्ति पसंद नहीं आती, वो तो भक्ति चाहते हैं। तो कहते हैं हमारा संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, मैं तो इस संसार चक्र में खूब भ्रमण करूं, आऊं जाऊं मरूं जीऊं, पर एक ही प्रार्थना करता हूं कि जब जब जन्म मिले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, हर जन्म में आपके रसिक प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे, बस जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म हो परंतु रसिकों का संग मिले, यही मेरी मुक्ति है। इस प्रकार से ये वचन सुन के इंद्र भी हैरान रह गए। अंत में युद्ध हुआ। इंद्र को जब सशरीर अपने उदरस्थ कर लिया वृत्तासुर ने, खाया नहीं, निगल गया, तो पेट में चले गए इंद्र। इंद्र के हाथ में था वज्र, और वज्र से पेट फाड़ना चालू किया। 1 साल लगा, तब जाके वृत्तासुर का पेट फटा और इंद्र बाहर निकले। वृत्तासुर का अंत हुआ। ये वृत्तासुर में इतने संस्कार इसलिए आए क्योंकि पूर्व जन्म का ये चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के हिसाब से ये असुर बना था, और माँ ने आशीर्वाद दिया था कि तेरे संस्कार यथावत बने रहेंगे। इसलिए इसने असुर देह पा करके भी सुंदर भाव व्यक्त किया और आज मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है ये छठवें स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय में विस्तार से समझाया। अब परीक्षित का प्रश्न है कि महाराज भगवान समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं, दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं। समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। कथम दैत्यान अवधीत, भगवान समदर्शी हैं तो दैत्यों को ही क्यों मारते हैं। सुखदेव जी कहते हैं बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखो परीक्षित, भगवान समदर्शी हैं, उनका एक ही नियम है, तुम मेरे से जो नाता बनाओगे मैं तुमसे वही नाता निभाऊंगा। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। दैत्य दुश्मन मानते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं, देवता रक्षक मानते हैं तो रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मानने वालों का भेद है, भगवान में भेदभाव थोड़ी है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान नहीं देखते तुम किस जाति के हो, किस संप्रदाय के, किस परंपरा के। भगवान तो ये देखते हैं तुम मेरे से क्या नाता मानते हो, जो नाता बनाओगे वही निभाएंगे। पुत्र बनाओ, मित्र बनाओ, शत्रु बनाओ, सेवक बनाओ, सब कुछ बनने को तैयार। और संबंध निभाना तो भगवान ही जानते हैं। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। संसार के लोग संबंध निभाना नहीं जान पाते, संबंध निभा नहीं पाते। भगवान जो संबंध बनाते हैं, वृंदा से प्रेमी का संबंध बना लिया, प्रिया प्रीतम का संबंध मान लिया। अब वो पतिव्रता सती साध्वी नारी और भगवान उसके प्रेमी बन बैठे। वो जालंधर की पत्नी, राक्षस की पत्नी वृंदा, राक्षस ने पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में आतंक फैला रखा था, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक परेशान। तो भगवान ने, धर्म का फल है परमात्मा की प्राप्ति, तो पतिव्रता का धर्म उसने पालन किया, तो ठाकुर जी पहुंच गए प्रेमी बन करके। जालंधर को भी मारना है, क्योंकि जब तक इसका व्रत भंग नहीं होगा वो भी नहीं मरेगा।
परंतु यदि उसका व्रत भंग कर रहे हैं तो प्रेमी बन करके भी तो पहुंच रहे हैं। धर्म का फल तो उसे मिल ही रहा है भगवत प्राप्ति के रूप में। भगवान ने अपनी रूप माधुरी का खूब जादू चलाया, उसने घास नहीं डाली, देखा तक नहीं, परम पतिव्रता। तो भगवान को फिर जालंधर का ही रूप बना करके जाना पड़ा। छल कर टार्यो ता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब जालंधर बन के गए तो उसका व्रत भंग हो गया और जालंधर मारा गया। जब उसे पता चला कि विष्णु ने मेरे साथ छल किया, प्रेम का नाटक करके मेरे पति का वध करवा दिया, भगवान बोले नहीं नाटक नहीं, मैं सचमुच प्रेम कर रहा हूं। तो तुम झूठ बोलते हो, मैं शाप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। और पति के शव को लेकर के वो तो सती हो गई, भस्म हो गई। भगवान उसके प्रेम में ऐसे पागल भये कि 6 महीने तक उसकी राख में भस्म में लोटपोट होते रहे। महादेव समझावे प्रभु आपको ये क्या हो गया। तो वृंदा के साप से तो भगवान शालिग्राम शिला बन करके पाषाण रूप में प्रकट भये और उधर वो भस्म हो करके वृंदा तुलसी का विरवा बन के प्रकट हो गए। तो जिसने शाप दिया पत्थर बनने का और आज पाषाण शिला बन करके भी भगवान उसके प्रेम के बिना रह नहीं पाए। जब तक तुलसी दल न चढ़ाया जाए शालिग्राम भगवान पर, तब तक भगवान के सिर में दर्द बना रहता है। तुलसी दल के बिना स्वीकार कुछ भी नहीं। जब तक घर में तुलसी का बिरवा ना हो उस घर में भगवान आते नहीं। जिस वैष्णव के कंठ में तुलसी की कंठी ना हो उसे अपनाते नहीं। जिस भोजन में तुलसी दल डाला ना जाए उसका भोग लगाते नहीं। बताओ ऐसा प्रेमी दीवाना कौन हो सकता है। इसलिए रसिक जन कहते हैं प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। ऐसा प्रेमी प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यदि दैत्य जाति के दुश्मन ही होते तो प्रहलाद पर कृपा कैसे करते। प्रहलाद जी भी तो दैत्य जाति के ही थे कि नहीं। हिरण्यकश्यपु का बेटा कैसे किया अनुग्रह, तो विस्तार से चरित्र गाया कि प्रहलाद जी को मां के गर्भ में ही संस्कार नारद जी से मिल गए थे। जब ये पढ़ने गए तो कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत थे। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह इनको लग चुका था। पिता ने एक दिन पूछा बेटा सबसे उत्तम विद्या तुमने क्या सीखी। तो बोले वन में जाके हरि का भजन करो, यही विद्या का सार है। सुन करके हिरण्यकश्यपु का मूड खराब हो गया। गुरुजी से कहा यही पढ़ा रहे हो तुम लोग, सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, आपके विपक्ष की साजिश है। आपके देवताओं ने, आपके दुश्मनों ने आपके बेटे को भड़काया, हमने नहीं सिखाया। और भविष्य में ये शिकायत आपको कभी नहीं मिलेगी। हिरण्यकश्यपु ने सावधान किया कि भविष्य में ये अब दोबारा शिकायत मिली तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। धमकी देके चला गया। गुरुजी ने डंडा उठा के प्रहलाद जी को धमकाया। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटक द्रुमः। दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया नालायक। गुरुजी बहुत नाराज हुए। अब एक समय जब छुट्टियां हुई तो प्रहलाद जी को गुरुजी घर छोड़ने आए। पिता ने तुरंत गोद में बैठाए, प्रहलाद से पूछ दिया बेटा अब बोलो बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया। बोले गुरुजी अब तो 9 पाठ, पिताजी हमने 9 पाठ याद कर लिए। कौन कौन से। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने दिया तो पागल हो गया, क्रोध में उठा के पटक दिया, आदेश दिया, तलवार निकाल के गुरुजी से कहा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज गंगा जल उठवा लो चाहे जिसकी सौगंध खवाए लो।
न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वतत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददास्ममान। न मत्प्रणीतम, ये सब हमने नहीं पढ़ाया, और न परप्रणीतम, ये भी गारंटी लेते हैं दूसरे ने भी नहीं पढ़ाया। तो ये पढ़ कैसे गया? बोले नैसर्गिकीयम मति ही, नैसर्गिक जन्मजात इसकी विचारधारा ही विधाता ने ऐसी बनाई है। तो बोलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें? प्रहलाद अब तू ही बता, तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? प्रहलाद जी ने समझाया, पिताजी सो जाने जय देव जनाई। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो बिन पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाते हैं। मूकम करोति वाचालम, मैं जानता हूं, सत्य को पहचानता हूं गुरु कृपा से। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं समझ गया ये सुधरने वाला नहीं, इसको जो भगवत भक्ति का रोग लग गया है, सबसे खतरनाक बात यह है ये संक्रामक बीमारी है, संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। एक भजनानंदी सिद्ध संत कहीं प्रकट हो जाए तो उसके संपर्क में आने वाले सबरे राधे राधे जय सिया राम बोलने लग जाते हैं। तो अभी तो ये अकेला है, कहीं इसकी बीमारी कोरोना की तरह और लोगों में न फैल जाए, इसलिए इस रोगी को ही ठिकाने लगा दिया जाए। ले जाओ इसे। असुर सब आए, पकड़ के प्रहलाद जी को ले गए, मारने के हजारों उपाय किए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया कि राजन परेशान मत होइए, कुछ दिन के लिए हमें सौंपिए, हम इसको ठीक कर देंगे, ले जाइए। गुरुजी विद्यालय में फिर लेके आ गए प्रहलाद जी को। एक दिन गुरुजी चले गए किसी काम से बाजार, मौका पाते ही प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुलाए और ऐसा बढ़िया उपदेश दिया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मिल गया है तो इसका एक एक क्षण का उपयोग करो। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोट भी, जो क्षण आपका बीत गया करोड़ों मुद्रा दे करके भी वापस लेना चाहोगे नहीं मिलेगा, जो गया सो गया। तो जो उम्र मिली है उसके एक एक क्षण का उपयोग करो, सदुपयोग करो। नहीं तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे अभी तो बचपना है, खाओ पियो मौज करो। मौज मस्ती में बचपना गया और जहां सयाने हो गए सोई जिम्मेवारी चालू हो गई। पहले पढ़ो लिखो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, सारी जिंदगी फिर तो नौंदे लकड़ी में ही भागता रहता है बेचारा। फिर भजन करना भूल जाता है, केवल दिन रात देवी जी के प्रवचन सुनता है। बोलो राधे राधे। मैं नहीं कह रहा, प्रहलाद जी कह रहे, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरास्य मंत्रान। प्रिया के मंत्र ही रुचिकर लगेंगे, सब मंत्र भूल जाओगे, उलझ के रह जाओगे संसार में। और जैसे तैसे उन उलझनों से फ्री हो गए, नाती पोता जब हो गए तो बुढ़ापा पकड़ लेगा। अब बुढ़ापे में शरीर में इतनी रोग व्याधियां आ जाएंगी कि शरीर को ही संभालने में आपका पूरा समय जाएगा, तो भजन क्या कर पाओगे। 100 वर्ष की विशाल आयु भी मिलकर के आपके पास फुर्सत का समय नहीं है भजन के लिए, निकलना पड़ेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। एक सज्जन पहली बार समुद्र स्नान करने पहुंचे, वस्त्र उतार के जो सागर में डुबकी मारने को आगे बढ़े कि उत्ताल तरंग आई, ऊंची लहर, जो डर के बेचारा भागा। लहर शांत हुई तो डुबकी मारने फिर आगे बढ़ा, तब तक दूसरी लहर आ गई तो फिर भागा पीछे को। अंत में दूर खड़ा होकर लहरें देखने लगा।
एक महात्मा बोले इतनी देर से खड़े हो, नहाते क्यों नहीं? बोले महाराज मुझे लहरों से बहुत डर लगता है, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ये लहरें थोड़ी शांत हो जाएं फिर मैं स्नान करूंगा। महात्मा हंस के बोले बेटा खड़े खड़े तेरी उम्र शांत हो जाएगी, ये लहरें शांत होने वाली कभी नहीं है। नहाना है तो लहरों में ही गोता लगाना पड़ेगा, लहरें कभी शांत होने वाली थोड़ी। एक के पीछे एक कामनाओं की तरंग उठती रहती है, बस ये काम और निबट जाए सोई फ्री। सारे काम निबट जाते हैं पर बेचारा फ्री कभी नहीं हो पाता। बोल बंसी वारे की। प्रहलाद जी के प्रवचन का वो प्रभाव पड़ा कि सारे विद्यार्थी प्रभावित हो गए। प्रहलाद मन तो होता है तेरे साथ खूब नाचें कीर्तन करें, पर तेरे पिताजी का स्मरण करके हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता का भय नहीं लगता? अरे जगत पिता का वरदहस्त सिर पर है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे देखो, और कदाचित कोई गड़बड़ हुई तो मेरी जिम्मेवारी होगी, तुम निश्चिंत होकर के बस मेरे साथ एक बार प्यार से गाओ। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी निश्चिंत होकर के प्रहलाद जी के साथ झूम उठे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल। राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। सारे विद्यार्थी नाच रहे, झूम रहे, मस्ती में गा रहे। इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, भागे भागे गए, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो विद्यालय की क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को मारने के संकल्प से चला। पुत्रम हंतुम मनोदधे, जो आकर के देखा मारा। सारे विद्यार्थी झूम रहे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। बोल बंसी वारे। अट्टहास किया हिरण्यकश्यपु ने तो कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसा खड़ा था उसी मुद्रा में विद्यार्थी खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर कांपे। प्रहलाद को इशारा किए, वो आ गए, अब संभाल भाई। प्रहलाद जी मुस्कुरा के इशारे में बोले मत घबराओ। और हिरण्यकश्यपु ने जो गालियां बरसाई प्रहलाद पर, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम,
कुल कलंकी, तूने किसके बल पर आज मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? शासनम किम बलोत्यगा, किसके बल पर मेरी सत्ता को तूने ललकारा है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन्, सबई बलम बलिनां चापरे, सबई बलम् बलिनां च परेषां, परे बरे भी स्थिर जंगमाये, परे बरे भी स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे। पिताश्री, केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है, सबई बलम बलिनाम चा परेशान, वो बलवानों के भी बलवान हैं। समस्त संसार के चराचर जगत के जीवों में जो शक्ति है वो उन्हीं परमात्मा की दी हुई है, मुझ में भी और आप में भी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे तो बल ब्रह्मा जी के वरदानों से मिला है। प्रहलाद जी बोले, तो हमारे प्रभु ने ब्रह्मा जी को भी वही बल दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया, तो मूल में तो भगवान ही हुए। अरे तेरा भगवान सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्यों छुपा छुपा रहता है? बोल, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, प्रश्न गलत है, ये पूछिए कहां नहीं है मेरे भगवान। आकाश को कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, हवा को कहीं ढूंढना पड़ेगा, वो तो सब जगह है। जैसे आकाश व्यापक है, वायु व्याप्त है, ऐसी ईशावास्यमिदं सर्वम, वो भी सब जगह व्याप्त है। अच्छा, क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी खंभा देख करके बोले, मया तो दृश्यते, हमें तो दिख रहे हैं। तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो खंभे पर प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हो गया और भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। जो गर्जना करी नृसिंह भगवान ने, असुर सब मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु कांप गया, भगवान इसका है तो बड़ा खतरनाक भाई, ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा। और मैं डरने वाला नहीं, ढाल तलवार लेकर के मारने को दौड़ा। भगवान ने थोड़ी देर तक युद्ध का खेल उसी प्रकार खेला जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। जब देखा सूर्यास्त हो गया, पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठकर समस्त वरदानों को सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उसके उदर का विदीर्ण कर दिया। आंतों को चीर करके भगवान ने उसको ऊर्ध्व गति प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का अब इतना भयानक रूप दिखाई पड़ने लगा, रक्त से रंजित भगवान के नख देवता दूर से दंडौत कर करके जाने लगे। किसी की हिम्मत नहीं जो सन्मुख आके खड़ा हो सके। लक्ष्मी जी भी आई, पर जो भगवान ने गर्जना करी तो आरती की थाली फेंक के दैया मैया करके लक्ष्मी जी भी भागती नजर आई। अदृष्टवास्वत पूर्वत्वात् सानुपेयाय शंकिता। अंत में सबने प्रहलाद को प्रेषित किया कि पुत्र तुम ही संभालो। और जैसे ही प्रभु के सन्मुख प्रहलाद जी आए, संपूर्ण प्रभु का कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया।
स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परितुः। अर्भकम विलोक्य, पुत्र प्रहलाद को जैसे प्रभु ने देखा, कृपा और करुणा से प्रभु परिपूर्ण हो गए। उत्थाप्य, तुरंत उठाया। शीष्ण दधात कराम्बुजम, अपने अंक में बैठाया और अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर स्थापित कर दिया। प्रहलाद जी उस परमानंद को प्राप्त करके गदगद हो उठे और गदगद कंठ से प्रहलाद जी ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैंने सुना था कि आप बड़े करुणा वरुणालय हो, तो विश्वास तो था कि कभी मुझ पर भी कृपा होगी, पर यह बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इतनी कृपा होगी। मैं असुर जाति का और इतने देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से स्तुति करके चले गए, आप उनसे खुश नहीं हुए और इस असुर पुत्र पर आपकी अनुकंपा बरस रही है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। बहुत प्यारी स्तुति गाई है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, पुत्र तुम जो चाहो आज हमसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, लेना देना व्यापार का विषय होता है। न सभृत्य सबई वणिक, जो भगवान से कुछ मांग रहा है या कुछ पाने के लिए उनको भज रहा है, वो व्यापारी है, भक्त थोड़ी है। आप प्राप्त हो गए, प्रसन्न हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान बोले, बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए ही तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, यदि मांगने से ही यदि आप प्रसन्न हो रहे हैं तो यही मांगता हूं कि जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले, तुम मांगना क्यों नहीं चाहते भाई? प्रहलाद जी कहते हैं, कामनाओं के कांटे ही तो जीव को परेशान करते हैं। यदि जीव अपनी सारी इच्छाओं को, कामनाओं को समाप्त कर दे तो साक्षात आपके ही सदृश हो जाएगा। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तरियैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। ये भगवत कल्प बताया है प्रहलाद जी ने। जैसे काया कल्प होता है आयुर्वेद में, इतने दिन इन वस्तुओं का सेवन करो युवक हो जाओगे, ये काया कल्प होता है। प्रहलाद जी भगवत कल्प बता रहे हैं। मनसस्थितान कामान यदा विमुंचति तर्यैव, जहां मन में स्थित सारी कामनाओं को निकाल के फेंक दे प्राणी, तो उसी पल भगवत्वाय कल्पते, वो भगवत सदृश हो जाता है। महात्माओं के पास कुछ नहीं होता और कोई इच्छा भी मन में नहीं होती, इसलिए भगवत कल्प होते हैं, अपने आनंद में मस्त रहते हैं, आत्मस्थ रहते हैं। आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंदम ब्रह्म। आत्मानुभूति जो संत समाधि में करते हैं, वही आत्मानुभव भगवान सुसुप्ति में हम सबको कराते हैं। सुसुप्ति माने गहरी नींद। गहरी नींद में जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, देह को भूल गए, इंद्रियां भी सो गई, शरीर भी एकदम शव प्राय हो जाता है, स्वप्न भी कुछ नहीं, जगने के बाद कहते हैं सुखम सुस्वाप, बड़े सुख से सोया भाई, सब थकान मिट गई, बहुत सुख मिला। प्रश्न उठता है, सुख कैसे मिला? अभी तक सुख हमेशा आपको तब मिला जब कुछ मिला, खाने को मिला, पीने को मिला, देखने को मिला, कुछ पाया तब सुख आया।
परंतु सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में तो आपने कुछ भी नहीं पाया, कुछ होश ही नहीं था। फिर जब जागने के बाद आप जो कह रहे हो कि मैं बड़े सुख से सोया, बहुत आनंद आया, तो वो आनंद कैसे आया? न खाने को मिला, न पीने को मिला, न कोई मित्र मिला। जब कोई नहीं मिला तो सुख कैसे मिला? बोले वही सुख आत्मानुभव है। जब संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाती है, स्वप्नावस्था में तो फिर भी मन घूमता है, पर तीसरी अवस्था जो है सुसुप्ति, जिसमें मन भी सो गया, इंद्रियां सब सो गईं, जब कोई नहीं रहा तो केवल आत्मा मात्र शेष रही, और उस आत्मा के स्वरूप में स्थित जब हुए तब हमें दिव्य आनंद की अनुभूति मिली, क्योंकि आनंद स्वरूप ही वह आत्मा है। संसार के प्रपंच में जब हम लिपट जाते हैं तो स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और प्रपंच की विस्मृति जब होती है तब स्वरूप में स्थिति हो जाती है, और स्वरूप में स्थिति होने पर ही वो परमानंद की प्राप्ति होती है। बस यम नियम आदि अष्टांग योगों की सिद्धि करके समाधि में योगी स्थित होकर उसी आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु कभी कभी कृपा करके ठाकुर जी सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा करके हम संसारी जीवों को भी अनुभव करा देते हैं। सबके जीवन में वो सुसुप्ति का अनुभव होता ही है। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवत्वाय कल्पते। कोई देखो, जब तक मन में खुरापात चिंतन चलता रहेगा तब तक गहरी नींद आ ही नहीं सकती। नींद गहरी तभी आएगी जब आप निश्चिंत होकर के सोएंगे। महात्माओं के मन में कोई कामना वासना चित्त में नहीं रहती, इसलिए मस्ती से सोते हैं तो भी वही सुसुप्ति में, और जागृत अवस्था में भी अभ्यास के बल पर उस समाधि में पहुंच के उसी आनंद में सतत स्थित रहते हैं। समाधि से बाहर निकलना नहीं चाहते। महादेव की समाधि कामदेव ने भंग की तो कामदेव को ही जैसी आराम कर दिया महादेव ने, समाधि तोड़ने के अपराध से। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है समाधि में कि समाधि से बाहर आना नहीं चाहते। वो आनंद तो समाधि में स्थित रहने वाले संत ही अनुभव कर सकते हैं। भगवान बोले बेटा प्रहलाद तुम तो कुछ नहीं मांगोगे, पर हम दिए बिना नहीं रहेंगे। चलो बैठो सिंहासन पर, एक मनवंतर तक राज्य करो, उसके बाद पार्षद बन के सदा हमारे साथ रहो। प्रहलाद जी को भगवान ने सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर बैठते ही पिताजी का सुमिरन किया प्रहलाद जी ने, कि इसी पद पर पिताजी बैठा करते थे। आज उनका शरीर वो पड़ा हुआ है क्षत विक्षत। तो पिता का स्मरण करके बोले प्रभु एक निवेदन। क्या? बोले मेरे पिता ने इस पद पर बैठ के खूब आपका अपमान किया, मेरे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए। बुरे भले जैसे भी हो मेरे पिता थे, मेरे पिता की सदगति हो, बस यही मैं आपसे वरदान ही मांगता हूं। भगवान गदगद हो गए। जिस पिता ने आजन्म जिन तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, उसके कल्याण की तुम्हारे मन में भावना है, तुमने पुत्र शब्द सार्थक कर दिया। पुत्र का अर्थ क्या होता है? हमारे यहाँ जो भी नाम रखा जाता है उस प्रत्येक नाम का, प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, व्यर्थ शब्द नहीं होते, सार्थक होते हैं। पुत्र का अर्थ है पुण्णाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र वही कहलाता है जो पूर्वजों को, अपने पितरों को नरकों में जाने से बचावे, वह पुत्र कहलाता है। तो जो पितरों को अभी श्राद्ध पक्ष में तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उन पितरों के कल्याण के लिए ही तो करते हैं। तो पुत्र वही हैं जो पूर्वजों के कल्याण की भावना रखते हैं और पूर्वजों का उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं। वे ही पुत्र धर्म और पुत्र नाम को सार्थक करते हैं। और भगवान एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, त्रे सप्तवी पिता पूत पितृभि सहतेन घ यद साधोस्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावन। पुत्र, तुम जैसा पुत्र परम वैष्णव जिसके घर में जन्म लेता है, उसके माता पिता की तो बात ही छोड़ दो, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिह सप्तभी,
सात तीय 21, 7 7 7 3 बार। त्रिसप्तभी, त्रिसप्तभी क्यों कहा? एक विंशति कह देते हैं। त्रिसप्तभी इसलिए कहा कि 7 ऊपर वाली पीढ़ी, पिता पितामह प्रपितामह आदि, और 7 आने वाली पीढ़ी, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, और 7 मातृपक्ष की, माताजी, नानी जी, परनानी जी, नाना नानी के पक्ष की, ऐसे 7 7 7 त्रिसप्तभी, 21 पीढ़ियों को एक वैष्णव तार देता है। जब वो भगवान के भजन में मस्त होता है, आत्मोद्धार करता है, भगवान के श्री चरणों से जुड़ता है, तो भगवान केवल उसी का उद्धार नहीं करते, 7 ऊपर की, 7 नीचे की और 7 मातृपक्ष की 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। इसलिए अपने पिता की चिंता छोड़ो पुत्र, जाओ अपने पिता का प्रेत कर्म करो। भगवान ने आज्ञा दी, जब मुक्त हो गए तो अब काय का प्रेत कर्म? भगवान कहते नहीं, शास्त्र की जो विधि है उसका पालन पूरा करना चाहिए। तब प्रहलाद जी अंतिम संस्कार करने के लिए पिता का आगे बढ़े, और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु बड़ी कृपा करी, जो इस पापी असुर को मार दिया। इस दुष्ट ने मेरे से वरदान लिया, सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को यहां फटकार दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो दोबारा किसी दुष्ट दैत्य को इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो, अहीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। अब तुम ही विचार करो, परीक्षित कौन कहेगा भगवान पक्षपाती हैं? हिरण्यकश्यपु जैसे असुर के पुत्र होते हुए भी प्रहलाद जी भगवान के सबसे लाडले और दुलारे प्यारे भक्त बन गए। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद, बोल भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बहुत विस्तार से 5 अध्यायों में बताई है। इसको कर्म पंचाध्यायी कहते हैं। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं सुनाई। एक मनमंत्र में ग्राह से ग्रसित गजराज का गोविंद ने उद्धार किया। गजेंद्र स्तुति, गजेंद्र मोक्ष इसको कहते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने सागर मंथन करा के देवता असुरों के साथ समुद्र मंथन करा के 3 अवतार ग्रहण किए। जब सागर मंथन के लिए पर्वत पानी में डूबने लगा तो कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने पर्वत को पीठ पर उठाया। जब मंथन प्रारंभ हुआ, कालकूट विष निकला तो महादेव ने अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ नाम स्वीकार किया। ओ नीलकंठ महादेव की पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो एक एक रत्न निकले, आप उसमें बटते गए। और जैसे ही महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ तो सबके नेत्र चमकने लगे। लक्ष्मी जी ने सबके बीच में स्वयंवर करते हुए नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की। और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए तो दैत्य मार झपट्टा अमृत लेके भाग गए। तब भगवान छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए मोहिनी अवतार लेकर के, और ऐसी मीठी मीठी बातें करी कि अमृत लेकर के दैत्यों के ही आंखों के सामने देवताओं को अमृत पिला दिया। सौरभानु दैत्य बीच में सूर्य चंद्रमा के बैठ गया। भगवान ने पहचानते ही उसकी गर्दन उड़ा दी, परंतु गटक चुका था अमृत, इसलिए मरा नहीं बल्कि राहु और केतु के नाम से 2 भागों में विभक्त हो गया। भगवान मोहिनी अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की। असुरों को पता चला तो सुरों पर हमला बोल दिया और तत्र देवासुरो नामा रण परम दारुण। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और अमृत की शक्ति से देवता सब विजयी हुए। और मरे हुए जो असुर थे उनको शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर लिया। असुरों ने कहा गुरुजी बदला लेना है, बताओ क्या करें। गुरुजी ने कहा ब्राह्मणों की सेवा करो, आशीर्वाद मिलेगा तो पक्का तुम अभी भी स्वर्ग पद प्राप्त कर सकते हो। ब्राह्मणों की खूब सेवा करी महाराज। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के एक दिव्य अमोघ रथ प्रदान किया।
उस रथ पर आरूढ़ होकर के जब बलि ने हमला किया देवताओं के ऊपर, तो स्वर्ग के देवताओं के जो गुरुदेव हैं बृहस्पति, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखते हुए कहा कि देवताओं, भागने में ही तुम्हारी भलाई है। आज बलि का सामना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का तप इसके साथ है। तब तो सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। इंद्र और इंद्रासन पर बलि बैठ गए। शुक्राचार्य जी बोले पद तो मिल गया, पर बहुमत भी सिद्ध करना पड़ता है। वो कैसे होगा? बोले 100 यज्ञ करने वाला ही यहां पर शाश्वत रूप से बैठ सकेगा। तब तो शुक्राचार्य जी के सानिध्य में यज्ञ प्रारंभ हो गए। उधर देवता भटकते फिर रहे हैं और देव माता अदिति रोने लगी। पति से बोली, महाराज मेरे बच्चे क्या ऐसे ही भटकते फिरेंगे, कुछ उपाय करो। कश्यप जी ने कहा, देवी पयोव्रत करो। ये कब करेंगे? बोले फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल में 12 दिन तक दूध पी करके ये व्रत किया जाता है। मां अदिति ने यह व्रत पालन किया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। आया भादों का महीना, भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की। अदिति मां के पुत्र बने। बड़ा ही धूमधाम से उपनयन हुआ, जनेऊ संस्कार। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला भेंट करी, सप्तऋषियों ने कुशासन भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, माता पार्वती ने भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति ने सूत्र धारण कराया। जो मिला वो गुरुदेव को दिया। बृहस्पति जी ने कहा, सुनो बटुक जी, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें देना है तो तीनों लोकों की संपदा राजा बलि से मांग करके लाके दो। जो आ गया महाराज। बामन भगवान बगल में आसन दबाए, छाता लगाए, खड़ाऊ चटकाते पहुंच गए बलि के यज्ञ में। बलि ने जैसी देखा तो स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। कहिए महाराज आपकी क्या सेवा की जाए। भगवान बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, तुम्हारा नाम सुना तो बस मिलने चले आए। बलि ने कहा, क्षमा चाहता हूं महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के किसी के घर नहीं जाता। आप कुछ तो मन में संकल्प लेके आए होगे, जो मन में हो कह दो। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम। गाय चाहिए, सोना चाहिए, सुंदर भवन चाहिए, जो चाहिए मांगिए। भगवान ने सिर हिला दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, तो मैं समझ गया मांगने में आप इतनी लज्जा क्यों कर रहे हो। लगता है तुम बौने हो, किसी ने विवाह नहीं किया। आज्ञा दो, तुम्हारी जैसी बौनी ब्राह्मणी की बेटी से विवाह कराऊंगा। उतबा विप्र कन्याम। भगवान हंस के बोले, नाना भैया शादी विवाह करवावे ना आए, पर हम समझ गए तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं, तो चलो मांग ही लेते हैं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र संबतानि पदामव। मेरे इन पैरों से 3 चरण भूमि का दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसा। पंडित जी, बड़ी कठिनाई से तो आपने मुंह खोला मांगने को, और वो भी 3 चरण भूमि के लिए। मुझसे मांगने वाले को जीवन में दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ता। एक बार कुछ ऐसा मांगो कि फिर दोबारा न मांगना पड़े। भगवान बोले, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। पर आजकल कहीं भी बैठते हैं भजन करने के लिए, तो जिसकी जगह होती है, जिसकी भूमि होती है, वही आंख दिखाने आ जाता है। ए बाबा उठो, यहां से उठाओ अपने लोटा कमंडल। हम कहते हैं भाई थोड़ी देर के लिए भजन करके भी चलते बनेंगे। बोले नहीं नहीं, अभी तुम भजन करोगे, कल हनुमान जी ला के बैठाओगे, परसों मंदिर बनाना चालू करोगे, पधारो यहां से। इसलिए मैंने तंग आकर के सोचा कि आज आपसे 3 चरण भूमि मांग ही लेता हूं, अपनी जगह पर शांति से भजन हो जाए, आसन बिछने की जगह मिले, बस और क्या चाहिए। बलि बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने बहुत ब्राह्मण देखा, पर इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक नहीं मिला। ठीक है महाराज, आपने मांगा, मैंने दिया, जहां मर्जी आवे आप नाप लो। भगवान बोले, ऐसे कैसे नाप लें? हाथ में जल लो, संकल्प करके दो, तब नापेंगे। अरे महाराज, क्यों मेरा उपहास कर रहे हो?
मैं यदि हाथ में जल लेके संकल्प करवाऊंगा तो दुनिया हंसेगी, मेरे ऊपर शर्म नहीं आ रही। 3 लोग का राजा बना बैठा है और 3 चरण भूमि के लिए संकल्प करवा रहा है। भगवान बोले देखो विधि विधान से ही सब काम होना चाहिए। विधि यही है कि विधिवत संकल्प करो तब तुम्हारा दान स्वीकार माना जाएगा। अच्छा ठीक है महाराज। जैसे ही संकल्प लेने के लिए जल का पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ के समझाया, बलि सावधान। क्यों, क्या हो गया? बोले देखो कौन है। बोले बामन है। बोले धोखा खा रहे हो, न बामन है न 53। मैंने पहचान लिया इसे। कौन है? एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपात् अदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य साधने के लिए छलिया विष्णु पहले छोरी बन के आया था, अब बोना बन के आ गया। बातों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। तुरंत मना करो, कुछ नहीं दिया। पर गुरुजी मैं तो दे चुका हूं वचन। अरे कभी कभी झूठ बोल के भी काम चला लेना चाहिए। गुरुजी ने खूब नीतियां सिखाई, परंतु बलि ने हाथ जोड़ के कहा नहीं, असत्यात् परो अधर्म। मुझे झूठ के बराबर दूसरा कोई पाप ही नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा गुरुदेव। तो गुरुजी गर्मी खा गए। मुझसे बहस करेगा तू, मेरी बात नहीं सुनेगा। अचरात् भ्रश्यते श्रियः, शाप देता हूं तू श्रीहीन हो जाएगा। गुरुजी शाप दे के निकल गए। बामन भगवान धीरे से बोले, गुरु चेला काय को झगड़ा कर रहे हो भैया? देना है तो दो, नहीं मना करो, हम चले। हम तो पहले ही मना कर रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुमने जिद करी तो मांग लिया, अब मना करो तो हम चले। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज, आज तक मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली हाथ कभी नहीं लौटा। खानदान की नाक कट जाएगी। आप तो अपना संकल्प करो। मन में सोचा बामन ब्रह्मचारी है तो 3 चरण लेकर भूमि चला जाएगा, और साक्षात विष्णु हैं तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया को देने वाला जगन्नाथ जगत दाता मेरे सामने हाथ पसारेगा और मैं उसे भी देने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। दोनों हाथों में लड्डू हैं, चाहे विष्णु हो चाहे ब्रह्मचारी। जैसे ही जल पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए। बूंद नहीं टपकने दूंगा पानी की। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, पर पुराणांतर ऐसा आता है। छिद्र को छुपा लिया, अवरुद्ध कर दिया। बामन भगवान बोले इधर लाओ, लगता है कुछ अटक गया तुम्हारे बर्तन में, मैं ठीक करता हूं। नुकीली कुसा लेकर के जो बाहर से फेंक के मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भागे। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही छुड़वाई। भाग खड़े हो गए। जल हाथ में आया, संकल्प करके छुड़वाया, और संकल्प पूर्ण होते बामन भगवान ने विराट रूप दिखाया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के 7 लोक नाप डाले, दूसरे चरण में ऊपर के लोक नाप डाले। बलि 2 चरण हो गए, बोलो तीसरा चरण कहां रखूं? बलि ने कहा 2 चरणों में संपूर्ण धन ले लिया मेरा, अब तीसरा चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए।